कैसे हो व्यूअर्स? इट्स योर pal Jory Janju। तो ये थी एक एनिमेशन मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हुए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे उभरते हुए सितारे के बारे में जिसका दिया 5 अप्रैल 1993 की रात 19 साल की उम्र में ही बुझ गया। या इट्स दिव्या भारती, हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस अपने टाइम की, नोन फॉर हर ब्यूटी। पहले सुनते हैं छोटे लोमड़ से वो कहानी जिसे हम सबको सच का नाम देकर बताया गया था। ओए, छोटा लोमड़ किसको बोला? कायोटी हूँ मैं, कायोटी। नहीं नहीं, कायोटी कहाँ, तू तो पैक्सन है। चल चल, अभी मिमिक्री बंद कर। क्या गड़बड़ है? तो जिस फ्लैट में दिव्या रहती थी, जिस फ्लैट में उसकी मौत हुई थी और जिस फ्लैट में उसकी साजिद नाडियाडवाला से शादी हुई थी, वो फ्लैट उसे साजिद नाडियाडवाला ने ही दिया था। और उसी की अपकमिंग फिल्म आंदोलन की शूटिंग जो मॉरिशस में होने जा रही थी, उसकी ड्रेस डिस्कस करने के लिए आई थी नीता लुल्ला, दिव्या की ड्रेस डिजाइनर, अपने पति श्याम लुल्ला के साथ रात के 9 बजे। पर उन्होंने सिर्फ ड्रेस ही डिस्कस नहीं करी थी, 2-4 ड्रिंक लगाई और फिर वो टीवी देखने लगे। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, पर तभी पता नहीं अचानक से दिव्या का क्या मन करा कि वो अपनी किचन की उसी खिड़की के पास जाए जिसके अंदर कोई आयरन ग्रिल्स नहीं लगी है प्रोटेक्शन के लिए। और नशे की हालत में उसका बैलेंस बिगड़ा, फिर वो सीधे खिड़की से बाहर, और उस रात तो कोई गाड़ी भी नहीं खड़ी थी पार्किंग लॉट में, तो सीधे उसकी लैंडिंग हुई कंक्रीट फ्लोर पर। अब दिव्या ने ऐसा क्या पी लिया था? सर, रम। फिर क्या था, मेड ने देख लिया और वो चिल्लाई, और फिर ड्राइंग रूम में मौजूद दोनों पति पत्नी मेड के साथ में नीचे पहुंचे जहां पहले से थोड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। उन्होंने दिव्या को गाड़ी में कूपर हॉस्पिटल पहुंचाया जहां पर डॉक्टर ने उसे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। तो अब नजर डालते हैं कुछ बारीकियों पर जिनसे ये प्रूव हो जाएगा दैट दिस वाज ऑल मेड इट अप। चूतिया बनाया तुमको। पहला पॉइंट, क्या ड्रेस दिखाना इतना जरूरी था कि रात को 9 बजे ही आना पड़ा? हाँ, क्योंकि सारे मर्डर तो। दूसरा पॉइंट, दिव्या की ड्रेस डिजाइनर थी नीता लुल्ला, ना कि श्याम लुल्ला। तो यहाँ पर श्याम लुल्ला का उतना ही काम है जितना आलिया भट्ट का ब्रह्मास्त्र में। पर अगर मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से देखा जाए तो श्याम लुल्ला का यहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन है दिव्या के मर्डर के अंदर, क्योंकि एक इंसान के लिए मर्डर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अब दो लोग आसानी से दिव्या को खिड़की के बाहर फेंक पाएंगे। तीसरा पॉइंट, जब वो लोग ड्रेस डिस्कस करने आए थे तो टीवी क्यों देखने लगे? क्योंकि जब भी कोई मर्डर करना होता है तो टीवी और रेडियो चला दिया जाता है ताकि आस पड़ोस में उसकी आवाज ना सुनाई दे। तो इन 3 पॉइंट से ये तो प्रूव हो जाता है कि श्याम लुल्ला और नीता लुल्ला वहां पर ड्रेस दिखाना नहीं बल्कि मर्डर करने के इंटेंशन से आए थे। अब नजर डालते हैं चौथे पॉइंट पर। हाँ, उस विंडो में कोई प्रोटेक्शन के लिए आयरन ग्रिल्स तो नहीं थी, बट एक विंडो स्टॉपर जरूर था, लेकिन वो भी सिर्फ उसी दिन उधर नहीं लगा हुआ था या फिर इंटेंशनली हटा दिया गया था। पांचवा पॉइंट, दिव्या को कूपर हॉस्पिटल लेके गए थे नियरेस्ट के नाम पर, लेकिन कूपर हॉस्पिटल से भी नजदीक एक और हॉस्पिटल था। और ऐसा भी नहीं है कि उस हॉस्पिटल के अंदर अच्छी सर्विसेज ना हो, क्योंकि वो हॉस्पिटल था कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल। अंबानी हॉस्पिटल के अंदर अच्छी सर्विसेज नहीं होंगी तो और कहाँ होंगी? और अगर गूगल मैप्स की मानी जाए तो तुलसी बिल्डिंग से अंबानी हॉस्पिटल तक का रास्ता कार से नापा जाए 6 मिनट का है, और तुलसी बिल्डिंग से ही कूपर हॉस्पिटल का कार से नापा जाने वाला रास्ता कुल 11 मिनट का है। ये तो ऑलमोस्ट डबल हो गया ना? फिर कूपर हॉस्पिटल ही क्यों? तो अब जानते हैं कूपर हॉस्पिटल की सच्चाई के बारे में। ना कि सिर्फ दिव्या भारती बल्कि प्रवीण बाबी, जिया खान, सिद्धार्थ शुक्ला और सुशांत सिंह राजपूत जैसे सभी सेल्फ मेड एक्टर्स जिनका करियर पीक पर चल रहा था, जिनसे पूरा बॉलीवुड चिढ़ता था, उन सभी को भी कूपर हॉस्पिटल ही लेकर जाया गया था उनके सो कॉल्ड सुसाइड और एक्सीडेंटल डेथ के बाद में। तो क्या नहीं लगता कि कूपर हॉस्पिटल की भी इन सारे मर्डर्स के अंदर कोई ना कोई मिली भगत है? जरूर है, तभी तो सिर्फ वही एक्टर्स जिनकी डेथ पे सबको मर्डर का शक था उन्हें ही कूपर हॉस्पिटल लेके जाया गया। छठा पॉइंट, क्यों दिव्या की मौत के 1 ही महीने बाद उसकी मेड की भी डिप्रेशन में हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई? क्या पागल समझे है क्या? हमारे मतलब आपको मत सिखा। मतलब दिव्या की डेथ का उसकी मेड को इतना गहरा सदमा लगा जितना उसकी फैमिली को भी नहीं लगा। उसका कोई फैमिली मेंबर डिप्रेशन में नहीं आया, लेकिन उसकी मेड आ गई। व्हाट द फक? लेकिन क्या वो डिप्रेशन दिव्या की मौत का था
या फिर अपनी आंखों से उसके मर्डर को विटनेस करने के बावजूद भी डर कर चुप रह जाने के गिल्ट का था। 7वां पॉइंट, आखिरी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इसमें साजिद नादियादवाला का कोई इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं? घंटा नहीं था, सारा खेल तो उसने रचाया था। अब साजिद और दिव्या की हिस्ट्री देखते हैं। तो साजिद एक यंगेस्ट प्रोड्यूसर था और दिव्या एक यंगेस्ट एक्ट्रेस थी। वो दोनों गोविंदा के थ्रू शोला और शबनम के सेट पर मिले थे और वहां पर उन दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने तो शादी करने का भी डिसाइड कर लिया था। तो जैसे ही दिव्या 18 की हुई, 10 मई 1992 को तुलसी बिल्डिंग्स के उसी फ्लैट में जिसमें दिव्या की मौत हुई, वहीं पर उन्होंने शादी करी थी इन प्रेजेंस ऑफ दिव्या भारती के एक हेयर स्टाइलिस्ट दोस्त, उस दोस्त का हस्बैंड और एक काजी। In fact, after marriage, she converted to Islam and also changed her name from Divya Bharti to Sana Nadiadwala. Wow, crazy. क्योंकि दिव्या भारती का करियर उस वक्त पीक पर चल रहा था, उसने ये एक राज ही रखा ताकि उसका प्रॉस्परस करियर अफेक्ट ना हो। कुछ ही महीनों बाद उसने अपनी फैमिली को ये बात ज़रूर बता दी थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि 1994 में वो कुछ बड़ा अनाउंस करने जा रही है, जो कि यही था। अब तो एक ही सवाल उठता है कि साजिद दिव्या को आखिर मारेगा क्यों? 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग्स, जिसमें साजिद नाडियाडवाला भी इन्वॉल्व था, इसकी प्लानिंग उसी के घर पर हुई थी क्योंकि वो भी दाऊद इब्राहिम के साथ एसोसिएटेड था। पर इन सब की भनक लग चुकी थी दिव्या को, तो ऑब्वियसली उन लोगों को दिव्या से छुटकारा पाना था, तो उन्होंने यही तरीका अपनाया। साजिद की मूवी में पहले से ही नीता लुल्ला और शाम लुल्ला इन्वॉल्व थे, तो क्यों नहीं हो सकता कि साजिद ने अपना काम उनसे करवाया हो दिव्या को मारने का? अब पैसे के लिए इंसान क्या नहीं करता, और शायद साजिद उसे पहले से ही मारना चाहता हो, इसीलिए उसने दिव्या को वो फ्लैट दिया जो कूपर हॉस्पिटल के थोड़ा नज़दीक हो। तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि दिव्या की डेथ कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, बल्कि एक मर्डर था कमिटेड बाय हर ओन हस्बैंड। और पहले ही क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एक मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और मैं इसे कोई रियलिटी डिक्लेयर नहीं कर रही। तो यार आज के लिए बस इतना ही, और अगर तुम भी मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सपोर्ट करते हो तो ठोक दो लाइक, और ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, इस पे तुम दिव्या की ड्रेस फेंक के मारो या उसकी रम, बस क्लिक हो जाए, क्योंकि एक क्लिक से तुम्हारा तो कुछ बिगड़ना नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। तो अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि मुझे कूपर हॉस्पिटल जाना है। अरे शौर्य, ये तो खिड़की का स्टॉपर क्यों हटा रहा है? नहीं नहीं नहीं, हाँ! क्या सोच रही थी? कुछ भी तो नहीं। तू झूठ मत बोला, तू बहुत बदल गई है शालू। कहाँ बदली हूँ? देख, नाक की जगह नाक है और आंख की जगह आंख। और अब तू बात को मत टाल। हाँ, तू पहले जैसी शालू नहीं रही जिससे सारा कॉलेज डरता था।